नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं बहुत ही खास और रोमांचक जगह पर, जहां केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम की ओर। और ये केवल धार्मिक ही नहीं भाई, अलग ही रोमांचक और प्रकृति की खूबसूरती से भरपूर ही। तो चलिए हम यहाँ से आपको शुरू करते हैं वीडियो के। जहाँ से हम केदारनाथ से निकले थे, तो वहीं से हम हो जाता है पूरा जंगल का एरिया चालू, जहाँ पे यहाँ लोग वगैरह रहते हैं। ये जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ये कम से कम 100 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से बद्रीनाथ 230 किलोमीटर के आसपास है। केदारनाथ का जो हम किलोमीटर कट करते हैं 16 किलोमीटर, तो उससे कम हो जाता है, 215 के आसपास होता है गौरीकुंड से। और यहाँ का मौसम मई से जून और जून से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर तक का सबसे अच्छा समय रहता है, क्योंकि हम बारिश मौसम वगैरह रहता है तो वो कम, या फिर अक्टूबर में कम हो जाता है, और मई वगैरह में भी नॉर्मल ही रहता है। अप्रैल वगैरह में बहुत ज़्यादा हो जाता है। बरसात के मौसम में भूस्खलन वगैरह खतरा वगैरह रहता है, इसलिए सावधानी से ही यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खाइयाँ वगैरह बहुत ही गहरी रहती है। आप देख सकते हो, कम से कम 500 200 300 मीटर तक अंदर खाइयाँ रहती है। तो यहाँ पे सावधानी से रहना बहुत ज़रूरी रहता है। कहा जाता है कि यहाँ पे केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं तो बद्रीनाथ के अधूरी रहती है यात्रा। केदारनाथ भगवान शिव का धाम है, तो वही बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है। और यहाँ पे जहाँ पे रुके हुए भाई, यहाँ पे झरने वगैरह, इतना अलग ही आनंद आता है वहाँ पे, पूछो मत। पूरा का पूरा अलग, नहीं तो यहाँ पे लोग देखेंगे, एकांत पूरा शांत वातावरण रहेगा यहाँ का भाई। अलग ही मज़ा रहता है यहाँ पे। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि आपको सिर्फ पंछियों की छनछनाहट और बहते हुए पानी की आवाज़ सुनाई देगी। रास्ते में छोटे छोटे झरने वगैरह, धुंध से ढकी हुई पहाड़े और बर्फीली चोटियाँ वगैरह, अलग ही सफ़र का अनुभव होता है, जैसे सपनों की दुनिया में आ गए हो। सच भाई, सच कहूँ तो यहाँ पे जंगल में चलना सिर्फ एक यात्रा ही नहीं, बल्कि एक अपने अंदर की आत्मा तक को ऐसा शांति प्रदान हो जाती है। यहाँ पे चल ऐसा अनुभव होता है जैसे एक हमारे आत्मा का मिलनसार हुआ हो, जहाँ हर कदम पर शांति और ऊर्जा का महसूस होता है। सच को भाई, जंगल में सफ़र करना अपने आप में एक अलग ही मज़ा रहता है, जो शब्दों में भाई बयान नहीं कर सकता। मुश्किल है, इसे तो बस महसूस किया जा सकता है। पूरा बादलों से आप देखो, सामने भी ऐसे पूरे बादलों से घिरे हुए पहाड़ वगैरह, और एक अलग ही, जैसे कि फिल्मों में कैसा सीन होते हैं, वैसा सेम अपने रियल लाइफ में हो जाते। एक बार अब आप भी अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पे ज़रूर आए और इस एहसास का अनुभव करें भाई। अलग ही मज़ा रहता है यहाँ पे रहने का, खाने का, पूरा एकदम नेचुरल हो जाता है यहाँ पे। हम पूरी सुविधा कि आपको आगे जो वीडियो बनाया केदारनाथ के बारे में, तो वहाँ पे मैंने आपको पूरी डिटेल में भी बताया था क्या है कैसा है और यहाँ पे जाने में भी और भी इजी। और जो भारत में 10 जो डेंजर रास्ते हैं, वही आगे रास्ता आएगा, तो वो भी वही अलग ही रहता है। डर का माहौल बन जाता है उस रास्ते पे तो। पर इस रास्ते पे बहुत ही अलग ही मज़ा आ रहा था। ज़्यादा चौड़ा भी नहीं रहा था रास्ता ये। ऊंचे ऊंचे देवदार पेड़ और हरियाली से पूरी भरी हुई वादियाँ यहाँ की, और ठंडी ठंडी हवा हवाएं आती रहती है। और पहाड़ रहते हैं वो ऐसे लटकते हुए जैसे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे लोग वगैरह रहते हैं बहुत ही कम, जो समतल जगह पर रहते हैं। और यहाँ देखो, ये सामने जो घर वगैरह दिख रहे हैं, वहाँ पे पता नहीं कैसे रह रहते हैं हर रोज़, क्योंकि यहाँ का भूस्खलन वगैरह होना नॉर्मली आम बात है यहाँ पे। और पेड़ों की हाइट वगैरह तो 5-5 बिल्डिंग तक चली जाती है यहाँ की। और अभी हम थोड़ी देर में डेंजर रास्ते पे पहुँचने वाले हैं। यहाँ से अभी जंगल का इलाका है वो ख़त्म हो जा, वहाँ पे भी रहता है, पर वहाँ के पहाड़ों से कट करके पता नहीं रास्ते बनाए हुए, पूरा अलग ही रास्ता रहता है वहाँ के खतरनाक रास्तों की। फिर यहाँ से थोड़ी देर में शुरुआत हो जाती है। कैमरा, कास, बस वगैरह, खिड़की से बाहर दिखता हुआ संकरी पूरा रास्ता रहता है, और गहरी खाइयाँ वगैरह। दोस्त देखिए रास्ता कितना डेंजर रास्ता है। एक तरफ खड़ी हुई चट्टानें और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाइयाँ। यहाँ से ज़रा सी भी चूक हो जाती है
तो दुर्घटना का कारण बन सकती है। रास्ते में टेढ़े मेढ़े मोड़ वगैरह आना तो नॉर्मल ही हो जाता है। गाड़ी बहुत धीरे धीरे यहाँ पे चलानी पड़ती है, कम से कम 40-50 और आप भी आना चाहते हैं ज़रूर यहाँ पे आए। और भाई जो हमारे साथ चला रहे उनकी हिम्मत का अनुभव यहाँ पे काम आता है। बरसात का भूस्खलन वगैरह, बरसात के दिनों में यहाँ का रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। पहाड़ों से पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं, कई रास्ते और भी डेंजर हो जाते हैं। यहाँ पे यात्रियों को घंटे घंटे तक इंतज़ार कर जाते हैं। फिर हम फाइनली पहुँच जाते हैं बद्रीनाथ। यहाँ की बर्फ़ वगैरह, यहाँ पे पूरा पहाड़ वगैरह ढका रहता है। फिर हम यहाँ से थोड़ी देर में निकल जाते हैं बद्रीनाथ महाराज के दर्शन के लिए। और दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। यहाँ भगवान विष्णु विराजमान है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और अपना जीवन को धन्य मानते हैं। मंदिर के सामने खड़े होकर जो ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वो शब्दों में कहना संभव ही नहीं है भाई, जीवन भर याद रहेंगे यहाँ का। तो दोस्तों, यहाँ आज का था हमारा व्लॉग केदारनाथ से बद्रीनाथ। यहाँ पर हम फोटोज़ वगैरह खींच लेते हैं और पता नहीं ये क्यों पहनते हैं, मुझे भी खुद को पता नहीं, लोगों ने पहना था इसलिए मैंने भी पहन लिया। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा व्लॉग केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम का अद्भुत सफ़र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।